बच्चों, हाउ आर यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 का फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिवली, दैट इज किसी के तुलना में, राइट। रिलेटिव टर्म्स का मतलब ही होता है किसी की तुलना में, उसके अनुसार, उस विद रेस्पेक्ट टू दैट बॉडी। ओके, इसको हम रिलेटिव कहते हैं। क्लियर बच्चों? ओके तो रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी ऐसा जा रहा है और दूसरा भी ऐसा जा रहा है। बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और इसकी वेलोसिटी ए बी है, इसकी वेलोसिटी बी बी। तो हम कहेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। इसको ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब इसकी वेलोसिटी इसकी तुलना में। इसी तरह से इसको लिखेंगे भी बी ए, इसकी वेलोसिटी इसकी तुलना में। तो उसे हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब दो बॉडी को कंपेयर करके निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी when both are in motion is the rate at which the body changes its position with respect to body। वेलोसिटी मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो रिलेटिव में भी वही वर्ड है, वही मीनिंग है। दैट इज द रेट एट विच द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। किस रेट से बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? अभी मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जैसे वी ए बी, इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको हम ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरह से लिखते हैं। और वी ए माइनस वी बी, ऐसा भी लिखते हैं। वी टेक द रिवर्स वेलोसिटी ऑफ बी। इसी तरह से हम बच्चों हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर? प्लीज छाप लें इसको। आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल, बॉडी ए जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर, बॉडी बी भी जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो फर्स्ट निकालते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ए। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी इज 60 किलोमीटर पर आवर प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ए इज -60, सो इट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो बॉडी सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर मान लो दो व्हीकल सेम रफ्तार से जा रही है तो इसका पैसेंजर और इसका पैसेंजर दोनों एक दूसरे की तुलना पे रेस्ट में होंगे, राइट। तो दैट इज ये भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, ये भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दोनों पैसेंजर आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, इशारे भी कर सकते हैं। तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। अब आइए सेकंड एग्जांपल पे। ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। ये बॉडी ए जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, बॉडी बी जा रहा है 65 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ए, तो दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज 5 किलोमीटर पर बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट की तरफ। दैट पॉइंट शुड बी क्लियर। वेलोसिटी ऑफ बी, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं करें, खाली वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो 65 किलोमीटर प्रति आवर है।
लेकिन जब हम विद रेस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज 65 किलोमीटर पर आवर and 60 kilometer per hour. So that is relative velocity of b with respect to a is 5 kilometer per hour due east. Clear? इसी तरह से अगर हम उल्टा बात करें नेक्स्ट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है. तो ए वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ बी. तो 60 प्लस माइनस 65 दैट इज -5 5 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या है. दैट इज 5 किलोमीटर प्रति आवर ड्यू वेस्ट. तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए की बात करें विद रेस्पेक्ट टू बी तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर ड्यू वेस्ट. क्लियर? इसको छाप लें बच्चों, प्लीज छाप लीजिए. हो गया? क्लियर? इस relative velocity of b with respect to a is 5 km per hour due east and relative velocity of a with respect to b is 5 km per hour due west. Clear? yes, छाप लिए बच्चे. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ जिसको फिजिकल कॉन्सेप्ट कि बच्चों इसमें जो पैसेंजर है ए में जो पैसेंजर है इसको लगेगा कि बी जो है 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ईस्ट की तरफ जा रही है. ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझने की आवश्यकता है. इस ए में जो पैसेंजर है इसको लगेगा कि ट्रेन बी का पैसेंजर राइट, तो ट्रेन बी जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है कितनी रफ्तार से 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से. ठीक इसी तरह से अगर बी का जो पैसेंजर है बी को पैसेंजर और ये ए का पैसेंजर तो बी को लगेगा कि जो ट्रेन ए है वो वेस्ट में जा रही है वो कितनी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर. तो इसको फील कीजिए. ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का राइट. अगर दोनों सेम वेलोसिटी है तब तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ बी और बी विथ ए इज 0. वो तो 0 होगा. कुछ फील नहीं आएगा. फील केवल रेस्ट का फील आएगा. ऐसा लगेगा कि दोनों साथ साथ चल रही हैं और दोनों आपस में बातचीत भी कर सकते हैं. लेकिन अगर मान लो किसी का वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, इन दिस केस यहाँ 65 है यहाँ 60 है राइट, तो इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी या बी विद रेस्पेक्ट टू ए फॉर एग्जाम्पल में 5 किलोमीटर प्रति आवर आया तो इसको आप महसूस करो, फील करो कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है. तो इसमें जो पैसेंजर है ए में इसको लगेगा कि बी जो है ईस्ट में जा रही है विथ 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, और इसमें जो पैसेंजर है बी का जो पैसेंजर है उसको ऐसा लगेगा कि ये ए का पैसेंजर जो है और ट्रेन ए जो है वो वेस्ट में जा रही है इतनी रफ्तार से, दैट इज -5 किलोमीटर प्रति आवर. आई थिंक सबको फील हो गया होगा. ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है. छाप लें इसको. आज बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देख लिया जाए जो एग्जाम में आता है राइट. तो बच्चों जैसे कि मैंने ये आपको बताया दैट इज अगर दो कार है दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है राइट, ए इस साइड जा रहा है बी इस साइड जा रहा है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. तो बी ए का एक्चुअल वेलोसिटी 60 प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ बी reverse velocity of b that is -60 right, ये 60 -60 तो that is your, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये आपका that is it will be like this reverse right. और हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं right, that is relative velocity of a with respect to b क्या होता है velocity of a minus velocity of b. तो that is velocity of a 60 प्लस माइनस इसका रिवर्स कर लेंगे तो -60 so 120 किलोमीटर पर आवर. that is very important. अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर्स वेलोसिटी मेरा
मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी मेरा एयर हो जाता है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए भी आएगा 120 किलोमीटर पर आवर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बच्चों कभी कभी एग्जाम में ग्राफ आता है, दो द ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। इसमें दोनों बॉडी इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही है, राइट। तो ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो पोजीशन टाइम का जो स्लोप होगा वेलोसिटी देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा, दोनों का कभी मीट नहीं करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों बना लेंगे। और ये अनइक्वल वेलोसिटी है, दिस इज अनइक्वल वेलोसिटी। तो जब अनइक्वल वेलोसिटी होगा, दैट इज अनइक्वल वेलोसिटी, अनइक्वल वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं मीट होगा, इट विल मीट, राइट। तो ग्राफ 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में, जो द ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज एंड दैट इज अनइक्वल वेलोसिटीज। तो प्लीज छाप लें इसको। आइए बच्चों कुछ सवाल लगाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल ए बॉय सिटिंग नियर द विंडो ऑफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर see a train passing by in the opposite direction with a speed of 36 km per hour. The length of slow moving train is 100 meter. तो बच्चों जैसा कि आप जब सफ़र करते होंगे ट्रेन वगैरह में ना, तो आपने देखा होगा कि कोई ट्रेन जब आपस में एक दूसरे से क्रॉस करती है, आप ऐसे जा रहे हो, एक ट्रेन ऐसे आती है, तो हमको दूसरा ट्रेन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि काफ़ी स्पीड से जा रही है। तो एक्चुअली वहाँ बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही है कि एक बालक है जो कि विंडो के सामने चलती ट्रेन की जो रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति आवर, इस रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। इसमें एक बालक खिड़की के सामने बैठ के एक ट्रेन को देख रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसकी स्पीड इतनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति आवर। और जो स्लो मूविंग ट्रेन है इसकी लंबाई 100 मीटर है। तो हाउ यू प्रोसीड, हिंट्स, कैसे हम प्रोसीड करेंगे? तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग ट्रेन, स्लो moving train with respect to your, that is fast moving train is, तो क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाएगा, दैट इज 36 प्लस 54, दैट इज योर किलोमीटर प्रति आवर, एंड दैट यू कैन राइट 90 किलोमीटर प्रति आवर। और इसको आप 90 को अगर 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड, तो 18 × 90, तो दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट मूविंग ट्रेन। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो टाइम पूछा है, राइट, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज लंबाई ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 100 एंड टाइम इज 25, नॉट टाइम सॉरी, वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा तो 25, तो आंसर इज 4 सेकेंड। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बालक 4 सेकेंड तक वो चलती हुई ट्रेन को देख सकेगा जो कि एक ट्रेन उसके अपोजिट में आ रही है। क्लियर बच्चों, छाप लें। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों जितना सवाल लगाओगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसलिए सवाल से तो भागना नहीं फिजिक्स में। मैं भी यहाँ लगाता हूँ, आप भी वो लगाइए, एनी डाउट यू कैन आस्क मी माय कमेंट। कह रहा है ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर प्रति आवर, इन व्हाट टाइम it will cross a cyclist moving at 6 km per hour in the same direction, in the opposite direction। यहाँ से आपको पूरा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कोई ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक साइकिलिस्ट आ रहा है,
तो एक साइकिलिस्ट दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रेन के साथ चली इन द सेम डायरेक्शन चले, राइट, और या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चले। दोनों ही केस में ट्रेन उसको पार कर जाएगा, राइट। तो टाइम निकालना है, अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो कितने टाइम में पार करेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो वो ट्रेन उसको कितने टाइम में पार करेगा। तो करिए इसको, प्लीज डू इट, स्टार्ट, शुरू करें। आइए हम आपको बताते हैं। तो वो तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहला करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू इन द सेम डायरेक्शन। तो ये इन द सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। तो ट्रेन की वेलोसिटी 60 और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी 6, तो दैट इज योर 54 किलोमीटर प्रति आवर, राइट। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 54 को 5/18 से, तो ये हो जाएगा 18 या 54, राइट। 18 नोट 54 कैसे होता है, 18 3 जा, यस, 54 और 3 × 15 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट आ गई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही तो होता है। तो हमको टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, दैट इज 110, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दैट इज 110 बटे वेलोसिटी 15, इसको डिवाइड कर लो, 110 बटे वेलोसिटी 15 कितना आएगा बच्चों, 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 7 जा 100, 5 होता है, तो 7.3 समथिंग लाइक सेकेंड। ये छाप लें इसको, और इसका विपरीत भी करें, मिटा दो इसको, हो गया होगा। तो पहले केस में इन द सेम डायरेक्शन में उसको 7.3 सेकेंड लगेंगे। ना दूसरा केस देखते हैं, सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या बोला, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू सी, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, ये तो हो जाता है। तो दैट इज योर 60 एंड प्लस 6, दैट इज 66 किलोमीटर प्रति आवर, और 66 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। और टाइम कैसे निकालेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट 110 है और वेलोसिटी मेरा ये आएगा, दैट इज 66 इंटू 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, राइट, सोल्व इट, दैट इज ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 3 टाइम्स, और 5 से तो ये कट जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, ये हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 3 11, तो ये 66 आ जाएगा, नीचे में 11 आ जाएगा, तो दैट इज 66 ये 3 कट गया ना, 11 कट गया, तो 66/11, 11 6 × 66, तो दैट इज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो देखा बच्चों, आप फील करो क्वेश्चन को, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप महसूस करो, फील करो। ये क्वेश्चन था सेम डायरेक्शन में इतना समय 7 सेकेंड लगा रहा था, 7.3 सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज 6 सेकेंड लगा रहा था। क्लियर, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। छाप लें इसको। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है, 11 साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है, एंड इट इज़ वेरी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए पुलिस वैन मूविंग विद ऑन ए हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर,
एक पुलिस की वैन है जो हाईवे पे दौड़ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फायर से बुलेट, उसने एक बुलेट फायर किया एट ए थिप्स कार, चोर की जो कार है उस पर उसने बुलेट फायर किया। चोर की कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में चोर जा रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर प्रति आवर। ये उनका स्पीड है, चोरों का स्पीड है 192 किलोमीटर प्रति आवर, और पुलिस की गाड़ी का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर प्रति आवर, राइट। इफ द मजल स्पीड मतलब जिस रफ्तार से बुलेट को फायर किया गया, ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थिप्स कार, कितना स्पीड से बुलेट थिप्स कार को लगेगा, राइट। तो यहाँ बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। एक पुलिस की गाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाईवे पे जा रही है और उसने बुलेट फायर किया, राइट, थिप्स के कार पे, जो कि वो 192 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर भाग रहा है। अगर पुलिस ने जो बुलेट फायर किया, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए कि किस रफ्तार से बुलेट जो है थिप्स के कार को चोट पहुंचाएगी, किस रफ्तार से लगेगी। डू इट करके देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हाँ तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, लेट अस स्टार्ट। आप उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, तो आंसर शुरू करिए। तो पहले पुलिस की वैन की स्पीड किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। वेलोसिटी दैट इज द यस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन की वेलोसिटी क्या है, दैट इज 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5/18, राइट। कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 9 और 2 से 15, 3 9 3 5 15, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई पुलिस वैन की रफ्तार मीटर पर सेकेंड में। अब निकालिए थिप्स की रफ्तार। थिप्स की रफ्तार क्या है, थिप्स कितने स्पीड से जा रहा है, 192 किलोमीटर प्रति आवर इससे जा रहा है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके 5/18, राइट, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व इट। काटिए इसको, 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, राइट, 9 6 15, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9 और 3 2 6 हो गया, 5 2 10 15, 160/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गई थिप्स की रफ्तार। और मजल स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में दे ही रखा है, राइट। प्लीज इतना तो छाप लीजिए। मिटा दूं बच्चों, क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम निकालेंगे बच्चों, पुलिस ने फायर किया तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन प्लस मजल स्पीड। ये आपको सोचने वाली बात है। चलती हुई गाड़ी से उसने फायर किया, तो गाड़ी की स्पीड भी हमको जोड़ना पड़ेगा उस बुलेट के स्पीड के साथ। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगी, पुलिस वैन की वेलोसिटी क्या है 25/3, और मजल स्पीड कितना है 105 होगा शायद, 105 मीटर प्रति सेकेंड। प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 3 5 15, 3 1 3 प्लस 25, ये हो जाएगा 5 3 5 5 10,
8 2 3 4 बटे 3 राइट। कुछ गलत तो नहीं हुआ, बच्चों देख लेंगे। 25 बटे 3 3 5 15 3 एकम 3 3 5 15 3 एकम 3 और 3 से 25 जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। 1 2 3 4 340 ही तो आएगा। करके देखिए बच्चों। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि बुलेट किस रफ्तार से उसको हिट करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ थिप्स का, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट 340 बटे 3 और थिप्स का कितना था 190। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ थिप्स कार? थिप्स कार की वेलोसिटी थी 160 बटे 3, तो 160 बटे 3 इसको आप माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट। पढ़ते रहिए। थैंक यू।